आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं धोबी पछाड़। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के अंदर कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस प्रोपेगेंडा पर सवार होके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इस कदर जलील किया दोस्तों। आज मैं आपके सामने उनके भाषण के कई अंश पेश करने वाला हूं। बकौल अरविंद केजरीवाल, कल को जब भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोगों के बच्चों से लोग पूछेंगे कि भैया आप क्या काम करते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि मेरे पापा फिल्मों के पोस्टर्स लगाते हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जलील किया, आइए देखते हैं। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है, इसलिए राजनीति करने आए थे। पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर आखिर भारतीय जनता पार्टी पर क्यों हमला बोला। पंजाब विधानसभा में जिस तरह से जीत हासिल हुई आम आदमी पार्टी को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं बीजेपी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। और जानते हैं किस मुद्दे पर? कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करे अरविंद केजरीवाल। वाकई क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कुछ नहीं है कि अब फिल्मों को टैक्स फ्री करने को लेकर वो जंतर मंतर जैसे अहम स्थान पर धरना करते हैं? अरविंद केजरीवाल ने हमला जारी रखते हुए कहा कि वो विवेक अग्निहोत्री तो करोड़ों कमा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की औकात सिर्फ पोस्टर्स लगाने की रह गई है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया, और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि विवेक अग्निहोत्री को अगर लगता है कि दिल्ली में फिल्म को टैक्स फ्री की जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, तो YouTube पर क्यों नहीं डाल देते? YouTube पर ही फिल्म को डाल दो, फ्री कर दो, ताकि देश का हर व्यक्ति इसे देख सके। बकौल अरविंद केजरीवाल, सुनिए। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? YouTube पे क्यों नहीं डाल? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह की सियासत बीजेपी कर रही है, यकीनन इस फिल्म के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ, उसके कई किस्से मौजूद हैं, मगर फिल्म कई पहलुओं को नजरअंदाज कर रही है। मसलन कश्मीरी मुसलमानों के साथ किस तरह से जुल्म हुआ उस दौरान, उसे उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जगमोहन का क्या किरदार था, जो कि बाद में जाके बीजेपी के नेता बने और उस वक्त भी बीजेपी के खासम खास थे, उसे नजरअंदाज कर दिया। वीपी सिंह सरकार का क्या रोल था, उसे नजरअंदाज कर दिया। इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि वीपी सिंह सरकार को लालकृष्ण आडवाणी समर्थन दे रहे थे, और लालकृष्ण आडवाणी सरकार से उन्होंने समर्थन वापसी तब की जब राम रथ यात्रा रोकी गई, इसलिए नहीं कि कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा था। और पिछले 7-8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या एक बार भी किसी कश्मीरी पंडित के राहत शिविर में गए, किसी रेफ्यूजी कैंप में गए? नहीं गए।
इन तमाम मुद्दों को विवेक अग्निहोत्री जैसे अवसरवादी व्यक्ति ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पैसे की कमाई हो रही है दोस्तों, मगर उससे वो पीछे नहीं हट रहे। और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री बाकायदा भाषण देते हैं इस फिल्म के पक्ष में। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि 1981 में जब गांधी पर फिल्म बनी थी तो उसके पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री सुविधावादी तरीके से भूल गए कि 1981 से पहले भी चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, ये तमाम लोग महात्मा गांधी को अपना हीरो मानते थे। प्रधानमंत्री ने इसे बहुत ही सुविधावादी तरीके से देश की जनता के सामने छुपा दिया। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से भाजपा के नेताओं को जलील किया। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक जमाने में जो हिटलर था उसने कम से कम अपने जो करीबी थे उन्हें फायदा पहुंचाया, मगर बीजेपी के नेताओं की क्या औकात रह गई है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी एक संदेश दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी? आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा? आपकी बिजली का इंतजाम करा? केजरीवाल काम आता है आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो। दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि कश्मीर फाइल्स ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रही है उस पर करारा प्रहार किया है अरविंद केजरीवाल ने। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों कि इस फिल्म ने यकीनन 200 करोड़ तक की कमाई की है, भावनाओं के साथ खेला है। बल्कि इस फिल्म के नाम पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो बहुत शर्मनाक है। मैं आपको सिर्फ 2 मिसाल देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है राजस्थान का एक दलित। क्या आप जानते हैं कि इसने फिल्म की आलोचना की थी? तो इसे पकड़ कर लाया गया एक मंदिर के सामने और इससे नाक रगड़वाई गई। यही नहीं, एक होटल के अंदर एक कश्मीरी जाता है, रूम लेने की कोशिश करता है, मगर उसके कश्मीरी पहचान पत्र को देखकर उसे रूम देने से मना कर दिया जाता है। बाद में जब सोशल मीडिया में इस चीज को लेकर बवाल हुआ तो आप देख सकते हैं ओयो होटल्स, जो ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, उन्हें इसको लेकर माफी भी मांगनी पड़ी थी। कई लोगों का मानना है कि यह सब जो हो रहा है ना, कश्मीरियों के खिलाफ एक अरसे से जो दुष्प्रचार चलाया जा रहा था, जो परवान चढ़ती है इस फिल्म कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद, इस सब का नतीजा है। तो एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के मामले में अरविंद केजरीवाल अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का यह अंदाजे बयां बिल्कुल वैसा ही है जो आज से कई सालों पहले हुआ करता था जब वो सीधे प्रधानमंत्री से टकरा रहे थे।
आज भी उन्होंने मोदी से सीधी टक्कर नहीं ली, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पटखनी दे रहे हैं और विधानसभा के उस भाषण में बीजेपी के नेता सिर्फ और सिर्फ उनका मुंह देखते रह गए। तो अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।